स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रमनीशा वाइब्स में। आज का जो हमारा विषय है वो है शिव पुराण की एक अनसुनी कथा, ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध। देवों के देव महादेव की महिमा वास्तव में निराली है। वे न केवल अपने भक्तों के रक्षक हैं, बल्कि समय समय पर इस सृष्टि को भी भीषण संकटों से बचाया है। ऐसी ही एक गंभीर स्थिति तब उत्पन्न हुई जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और पालनहार भगवान विष्णु के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया था। इस युद्ध से तीनों लोगों में हाहाकार मच गया था और देवताओं को भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह इस विनाशकारी युद्ध को रोक सके। ऐसी विकट परिस्थिति में सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे विनती की। तब जाकर महादेव ने हस्तक्षेप किया और इस युद्ध को शांत कराया। शिव पुराण में इस अद्भुत कथा का विस्तार से वर्णन मिलता है। आइए ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच हुए इस टकराव और शिवजी के महत्वपूर्ण हस्तक्षेप को गहराई से समझते हैं। शिव पुराण में वर्णित नंदिकेश्वर की कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु अपनी पत्नी माता लक्ष्मी के साथ शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए और भगवान विष्णु को पुत्र कहकर संबोधित किया। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र उठो, मैं तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। ये सुनकर भगवान विष्णु को थोड़ा क्रोध आया, लेकिन उन्होंने शांत स्वर में उत्तर दिया, पुत्र तुम्हारा कल्याण हो, लेकिन बताओ कि पिता के पास आने की आवश्यकता कैसे पड़ गई। ये सुनकर ब्रह्मा जी अत्यंत कुपित हो गए और बोले, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, मैं ही इस समस्त जगत का पितामह हूँ। सारा संसार मुझ में ही समाया हुआ है। तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, फिर भी मुझसे इस तरह बात कर रहे हो। शिव पुराण में आगे कहा गया है कि दोनों के बीच की ये बातचीत जल्द ही कहा सुनी में बदल गई और अंततः दोनों एक दूसरे से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु गरुड़ पर और ब्रह्मा जी हंस पर विराजमान होकर परस्पर भीषण युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु के अनेक अस्त्रों का प्रहार से ही ब्रह्मा जी व्याकुल हो इसके बाद ब्रह्मा जी ने भी भयंकर पलटवार किया, जिससे युद्ध और अधिक तीव्र हो गया। इस विनाशकारी युद्ध से देवताओं में हाहाकार की स्थिति पैदा हो गई। वह सभी तत्काल भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर पहुंचे, जहां महादेव माता पार्वती के साथ विराजमान थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। देवताओं की व्यथा सुनकर महादेव बोले, पुत्रों, मुझे पता है कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच चल रहा युद्ध सभी को दुखी कर रहा है। आप भयभीत ना हो, मैं स्वयं अपने गणों के साथ चलूंगा। इसके बाद भगवान शिव नंदी पर सवार होकर देवताओं के साथ युद्ध स्थल की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर वे छिपकर युद्ध देखने लगे। जब उन्होंने देखा कि ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही माहेश्वर और पशुपति जैसे महाशक्तिशाली अस्त्रों का प्रयोग करने वाले हैं, जिससे सृष्टि का विनाश निश्चित था, तो उन्होंने इस विनाश को रोकने के लिए अपने ज्ञान बल से एक दिव्य तेज स्तंभ के रूप में प्रकट होकर दोनों के बीच आ खड़े हुए। ये तेज स्तंभ इतना विशाल और प्रभावशाली था कि इसे देखते ही दोनों के अस्त्र शांत हो गए। ये देखकर ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु दोनों ही इस अद्भुत तेज स्तंभ के रहस्य को जानने के लिए उत्सुक हो उठे। दोनों ने तय किया कि वह इस स्तंभ की परीक्षा लेंगे। भगवान विष्णु के शुक्र का रूप धारण कर नीचे पाताल की ओर प्रस्थान किया और ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर आकाश की ओर उड़ चले। विष्णु जी गहराई में उतरते गए, लेकिन उन्हें स्तंभ का अंत नहीं मिला, तो वह लौट आए। शिव पुराण में कथा आगे बताती है कि ब्रह्मा जी आकाश में एक केतकी पुष्प को लेकर लौटे और झूठ कह दिया कि उन्होंने स्तंभ के शिखर को देख लिया है, और ये पुष्प उसी का प्रमाण है। ये झूठ सुनकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने विष्णु जी की सच्चाई देखकर प्रसन्न होकर कहा, हे विष्णु, आप सत्य बोलते हो, इसलिए मैं आपको अपनी समानता का अधिकार देता हूँ। ब्रह्मा जी के छल पर भगवान शिव को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने अपनी तीसरी आंख से भैरव को प्रकट किया और उसे आदेश दिया कि ब्रह्मा जी को दंड दें। भैरव ने ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। डर के मारे कांपते हुए ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी। इसके बाद विष्णु जी ने शिव जी से प्रार्थना की, आपकी ही कृपा से ब्रह्मा जी को 5वां सिर प्राप्त हुआ था, कृपया उन्हें क्षमा करें। शिव जी ने अपनी आज्ञा दी और भैरव ने ब्रह्मा जी को छोड़ दिया। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी से कहा, आपने ईश्वरता और प्रतिष्ठा दिखाने के लिए छल किया है, इसलिए मैं शाप देता हूँ कि आप सत्कर्म, पूजा के स्थान और धार्मिक उत्सवों से वंचित रहेंगे। ब्रह्मा जी ने अपनी भूल मान ली और क्षमा मांगी। तब भगवान शिव बोले, पापियों को दंड देना आवश्यक है ताकि लोक व्यवस्था बनी रहे।
मैं आपको वरदान देता हूँ कि आप गणों के आचार्य कहलाओगे और आपके बिना कोई यज्ञ पूरा नहीं होगा। ये कथा हमें अहंकार और छल के परिणामों के बारे में महत्वपूर्ण सीख देती है और ये भी दर्शाती है कि भगवान शिव किस प्रकार सृष्टि के संतुलन और व्यवस्था के संरक्षक हैं। अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको ये हमारा आज का जो विषय है वो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में आप ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री राम। हर हर महादेव।